हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप भाई? सारे बढ़िया। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, जब आप थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज देखोगे तो देयर आर मेनी थ्योरीज, पर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डेमोग्राफिक थ्योरी है। ठीक, डेमोग्राफिक थ्योरी में दो तरह की थ्योरी पढ़नी है। इसके अंदर एक माल्थस की थ्योरी पढ़नी है। माल्थस को आप लोग जानते होंगे, द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी, एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़नी है। ऑलराइट, ओके, लेट्स बिगिन। आई होप डेमोग्राफी का मतलब आपको पता होगा। डेमोग्राफी दैट मीन्स पॉपुलेशन। ठीक है, सो माल्थस जो है वो फादर है डेमोग्राफी स्टडीज़ के। उनकी एक बुक है एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन रिटन इन 1798। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है, पूरा नाम भी जानना ज़रूरी होता है। उनकी थ्योरी थी द साइकिल ऑफ क्राइसिस। ठीक है, इन्होंने बेसिकली इस साइकिल ऑफ क्राइसिस में दो चीज़ें बताई, एक स्टारवेशन, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी दैट मीन्स डेथ रेट, यानी अगर डेथ रेट इंक्रीज होगी, और उन्होंने बोला स्टारवेशन, भुखमरी। ठीक है, माल्थस बेसिकली कहते क्या है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड क्राइसिस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और खाने के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फूड क्राइसिस तो बढ़ेगा ना। और अगर इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन डेथ या मोर्टैलिटी रेट तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और जो फूड होगा वो सरप्लस में होगा, एक्सेस फूड हो जाएगा। ठीक है, इससे सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है। दैट मीन्स कि माल्थस कहते हैं कि डेमोग्राफी जो है हर 25 साल पे डबल होती है, और लेकिन जो फूड अवेलेबिलिटी होती है वो सेम रहती है। यानी आपकी पॉपुलेशन तो हर 25 साल पे डबल हो जा रही है, लेकिन जो फूड की अमाउंट है जो रिक्वायर्ड है वो स्टिल सेम है। तो इससे क्या होगा, जो लोग होंगे वो भूखे होंगे और स्कारसिटी बढ़ेगी, स्टारवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल जैसे जैसे इंक्रीज होगे फूड्स की स्कार्सिटी बढ़ेगी। कॉजेस क्या है, द मेल फीमेल इंटरैक्शंस बेसिकली, एंड इफेक्ट क्या होगा इससे, फूड स्कार्सिटी एंड वॉर। ठीक है, यानी कि अगर अब आप पाकिस्तान का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन है अच्छी खासी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि फूड क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है, बट आप खाने के लिए आप अवेलेबल नहीं है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सो ये कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड क्राइसिस भी इंक्रीज होगी। ओके, माल्थस आइडेंटिफाई भी करते हैं दो चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। माल्थस आइडेंटिफाइज टू चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले वो कहते हैं एक प्रिवेंटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव चेक क्या होती है, बेसिकली डिले इन मैरिज। जैसे इफ़ यू आर मैरिंग लेट तो इससे क्या होगा, योर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इज गोइंग टू बी लेस। ठीक है, यानी बेसिकली आपका अगर डिले मैरिज होगा तो आपके जो चाइल्ड जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है, ये एक प्रिवेंटिव चेक है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा मोरल रिस्ट्रेन। मोरल रिस्ट्रेन दैट मीन्स कंट्रासेप्टिव टूल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेट्रा। अगर ये यूज़ करें तो इससे क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ मेंटेन की जा सकती है। ये मैक्सिमम इंडिया में नहीं फाइंड होता है, ऐसा मैक्सिमम देखोगे यूरोपियन कंट्रीज़ में ही फाइंड होता है। ठीक है, तो मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ के लोग अपने पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए ऐसा मोरल रिस्ट्रेन का वर्क करते हैं, उसे चूज़ करते हैं। पॉजिटिव रिस्ट्रेन क्या होगा, बेसिकली पॉजिटिव रिस्ट्रेन माने की वॉर। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे किसी एरिया का पॉपुलेशन अभी इंक्रीज्ड में है और अगर कोई देश उस पर हमला कर देती है, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है उस एरिया में, तो उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन अपने आप जो है ज़ीरो हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी अच्छे से, उस एरिया का तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा पॉपुलेशन। या फिर नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अपने आप लोग मरना चालू हो जाएंगे। अर्थक्वेक आ गया, उसमें मर गए सारे। समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव होता है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। या फिर डिजीज़ आ जाए, बेस्ट एग्जाम्पल इज कोविड-19, आपका कोरोना काल में क्या हुआ था, लोग एकदम मरने चालू हो गए थे। ये डिजीज़ इतनी जल्दी रैपिडली इंक्रीज हो गया, सब में फाइंड होने लगा धीरे धीरे, और सारे के सारे क्या हो गए, हॉस्पिटल जाने से फिर मरने लगे सारे। तो इट इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ कंट्रोल चेक। ठीक है, अब माल्थस ने ये भी कहते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है पुअर के लिए, वो कहते हैं कि पुअर डिड नॉट प्रैक्टिस प्रिवेंटिव चेक। पुअर हु डिड नॉट प्रैक्टिस
preventive check were more susceptible to crisis and leading to high mortality rate. ये तीनों पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. कैसे? आप लोग कभी स्लम एरिया में अगर विजिट किए होंगे, इफ़ यू आर विजिटेड सम स्लम एरियाज, स्लम एरिया में बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके असंख्य बच्चे, लिटरली इतने सारे उनके बच्चे होते हैं. और क्या है वो, अगर आप, वही बात है कि अगर आप गरीब हो तो आपका अगर लोन आपका बेटा नहीं भर पाया तो उसका बेटा भरेगा वो लोन, उसका बेटा भरेगा, ऐसे कंटिन्यू होगा ना. लाइक एग्जाम्पल कि आपके कोई परदादा हैं, उन्होंने लोन ले रखा है, वो अपने ज़माने में उसे पूरा नहीं कर पाए, अब उनका बच्चा कर रहा है, उनका बच्चा कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो ये क्या होगा, आप तो उसी गरीबी में जी रहे हो ना, आपको भी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी. और तो और पॉपुलेशन अगर और ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टार्वेशन ही बढ़ेगा ना. अगर आपको पता है कि आप दो लोग हो, लाइक हस्बैंड वाइफ एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आप अपने बच्चे को सिक्योर फ्यूचर नहीं दे सकते, इवन खाना भी प्रोवाइड नहीं कर सकते एक टाइम का, तो इतने सारे बच्चे क्यों करना. आप तो गरीब हो, आप अपने बच्चों का भी फ्यूचर उसी गरीबी में पालना चाहते हैं. दैट मीन्स, और उनके 4 5 6 ऐसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, सब एक साथ निकलने लगते हैं, देखो तो आपको पता चलेगा. तो उनका यही मानना है कि जो पुअर होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी रेट को इंक्रीज़ करने की वजह होते हैं, आई मीन इंक्रीज़ होने की वजह होते हैं, क्योंकि खुद तो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका 4 5 बच्चे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो भी मर रहे हैं और ये भी भूख के मारे मर रहे हैं. ठीक है, तो माल्थस ये कहते हैं बेसिकली कि पुअर ये प्रिवेंटिव चेक को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो और ज़्यादा क्या होते हैं, स्टार्व्ड होते हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन होने की वजह से वो भुखमरी से जूझते रहते हैं, और वही लोग होते हैं वो जो मोर्टालिटी रेट को बढ़ाने में लाइक उनकी वजह से ही मोर्टालिटी रेट बढ़ती है. आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप आपको समझ में आया हो. सो दीज आर माल्थस थ्योरीज. नाउ लेट्स डिस्कस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या करती है, प्रपोज किया गया है बाय वॉरेन एस थॉम्सन ने इन 1929, और लेटर इसे पॉपुलराइज करने में दो लोगों का हाथ है, फ्रैंक डब्ल्यू नॉटस्टीन एंड किंग्सले डेविस. ठीक है, 1940 का है ये सारी चीज़ें. दिस थ्योरी डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटीज फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट. ठीक है, बेसिकली ये जो थ्योरी है वो ना, वो सोसाइटी की जो डेथ रेट, आई मीन बर्थ रेट और डेथ रेट से लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट की तरफ शो करती है. जैसे मैंने आपको सेकेंड सेमेस्टर में बताया था कि बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो क्या बोलती है कि सोसाइटी जो है वो कुछ फेजेस से ट्रांसफ़र करती है, राइट. जैसे प्री ट्रांजिशन फेज, अर्ली ट्रांजिशन फेज, लेट ट्रांजिशन फेज एंड पोस्ट ट्रांजिशन फेज. प्री ट्रांजिशन फेज में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी आपकी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा, यानी लोग ज़्यादा जन्म भी ले रहे हैं और मर भी रहे हैं. क्यों मर रहे हैं, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं है. एक माल्थस का ये पर्सपेक्टिव था. लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यही कहती है कि ऐसी कंट्रीज जिनमें बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, वो पुअर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. अर्ली ट्रांजिशन फेज की जब हम बात करेंगे, इसमें इंडिया आएगा, यानी बर्थ रेट तो ज़्यादा है ही, लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में, ठीक है, लेकिन लो मोर्टालिटी रेट, यानी लोग मर रहे हैं लेकिन कम, उतना नहीं. लाइक अगर प्लस में कर दे तो ज़्यादा हाई हो गया ना, बट माइनस में अगर आप बोल रहे हो तो ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं और मर कम लोग रहे हैं उस मुकाबले, जैसे कि इंडिया एंड चाइना. ठीक. लेट ट्रांजिशन फेज में आप क्या आ जाएंगे कि बर्थ रेट भी हो रही है लेकिन धीरे धीरे, और डेथ रेट भी हो रही है लेकिन धीरे धीरे, यानी प्लस टू द पावर माइनस. दैट मीन्स कि बर्थ रेट तो हो ही रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है, यानी लोग धीरे धीरे जन्म ले रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं. और पोस्ट ट्रांजिशन फेज में ऐसा फेज आता है जहाँ पे लो बर्थ रेट है और लो मोर्टालिटी रेट. एग्जाम्पल जापान. जापान की पॉपुलेशन कैसी है पता है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, यानी वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही, क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग धीरे धीरे जन्म ले रहे हैं बट वो मर भी धीरे धीरे रहे हैं. दैट्स वाई 80-90 इज कॉमन देयर. ठीक है, तो जापान का ये है सिस्टम. लेकिन इंडिया, अगर आप बोल रहे हो कि अर्ली ट्रांजिशन फेज में पाया जाता है, तो इंडिया की पॉपुलेशन कैसी होगी आप बताइए. वेरी सिंपल यार, इंडिया की पॉपुलेशन में यूथ ज़्यादा है. ठीक है, यूथ ज़्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन में. बेसिकली इस थ्योरी में वही बताता है, इंडिया को जब स्टडी करोगे तो इंडिया के पॉपुलेशन में यूथ ज़्यादा है, तो अगर यूथ काम नहीं करता है तो वो क्या लेके चलेगा, पॉवर्टी लेके चलेगा ना आगे से.
अगर एग्जाम्पल कि इंडिया में यूथ ज़्यादा है लेकिन सारे के सारे कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो तो अपने देश में पॉवर्टी लेकर आएंगे ना। लेकिन अगर यूथ प्रोग्रेस करना चाहे तो वो अपने देश में क्या करेगा, अपने देश में डेवलपमेंट लेकर आएगा। ओके, देखिए दिस थ्योरी डिवाइडेड इंटू 3 phases। फेज 1 जहाँ पे हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट है, जैसे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मोर्टालिटी रेट डिक्रीज है विद अ फर्टिलिटी रेट। फेज 2 में आपका इंडिया। फेज 3 में फर्टिलिटी रेट डिक्रीज में है। इस कंडीशन में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है या स्टेबल हो जाता है। जैसे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। फेज 1 में हाई फर्टिलिटी, बर्थ रेट भी ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा है, जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। फेज 2 में है कि मोर्टालिटी रेट कम है, यानी डेथ रेट कम है, लेकिन फर्टिलिटी रेट है अभी भी, जैसे इंडिया। उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों हो रही है? अरे क्यों कि लोग धीरे धीरे रहे हैं, कम मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट बहुत हाई है। फेज 3 में आपकी फर्टिलिटी रेट 0 है, दैट मीन्स जापान, जहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप स्टेबल या 0 हो जाएगा। अगर कोई पैदा ही नहीं हो रहा है तो भाई स्टेबल पॉपुलेशन होगी ना, दैट्स इट, ठीक है। अब इसकी सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या है, सीधी सीधी बात। सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज फैमिली बॉन्ड जो है वो टूट रहे हैं, इंक्रीज ऑफ इनकम प्रेशर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कि एक फैमिली है, बहुत ही बड़ी फैमिली है, सीधी सीधी बात है, वो जनसंख्या एकदम भारी है उस घर में। उस घर में अगर कोई सारे के सारे वैसे हैं जिनको कमाने वामाने कोई है नहीं, कुछ उनको आता नहीं है, घर पे बैठ के खा रहे हैं, और कोई एक है जिसपे पूरी फैमिली का बर्डन है, इट इज़ पॉसिबल कि वो निकल जाएगा उस घर से, क्योंकि इस महंगाई में इट इज़ सो कॉमन कि आप अपने घर का खर्चा नहीं उठा रहे हो, पूरे खानदान का खर्चा कहाँ से ही उठाएंगे। इसीलिए तो आपकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है वो इतनी ज़्यादा है कि किसी को कुछ डिजीज़ हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी में शादी पड़ गई, आपको पैसा लगाना पड़ा, बच्चों के एजुकेशन में पैसा लगा रहे हैं आप, फिर कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें आपका पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, कोई डिजीज़ आ गई किसी बूढ़े मेंबर को, उसको पैसा लगा रहे हो आप। तो आपका इनकम 15-20 हज़ार रुपये है, अगर आप इतने सारे वर्क अकेले कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इनकम प्रेशर होगा ना। अकेले कमाने वाला कितना करे, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं, तो फैमिली बॉन्ड क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसी की वजह से आज की जो गवर्नमेंट है वो इतने सारे स्कीम्स लेकर आई है ताकि आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को वो रोक सके। एग्जाम्पल आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में क्या हुआ था, आपको पैसे दिए जाते हैं कि आप अपने आयुष्मान कार्ड बना लो और आप अपने डिजीज़, कुछ रूल्स होते हैं उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ कहेंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो बनवा लिया कार्ड बट फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता है उस कार्ड के, पहले वो पता करिए फिर आइए। देखिए आयुष्मान भारत योजना में गवर्नमेंट क्या होती है, वो फ्री में इलाज करवाती है, समझ में, आप अप टू 5 लाख आई थिंक, कि आप अपना डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उस कार्ड से आपका गवर्नमेंट में इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपका क्या रोकने की कोशिश करे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, फालतू की जो चीज़ों में आपका खर्चा हो रहा है वो तो एटलीस्ट बचे। दैट इज़ वाई ये आयुष्मान भारत योजना लेकर आया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक इंडिया कम्स अंडर द अर्ली ट्रांजिशन फेज, ठीक है, कि इंडिया कब, अगर हम इंडिया ही स्टडी करेंगे ना, दूसरे कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे बट इंडिया का ही स्टडी करेंगे क्योंकि वी आर इंडियन, ठीक है। तो इंडिया कहाँ लाई करती है, अर्ली ट्रांजिशन फेज में। आई होप आपको समझ में आया हो। सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी देख लिया कि इससे क्या हो रही है, फैमिली बॉन्डिंग टूट रही है, इनकम प्रेशर हो रहा है इंसान पे, सुसाइड कर रहा है इंसान। दीज आर सम। अगर आप अकेले कमाने वाले हो, आप उतने लोग का खर्चा नहीं देख सकते, एक के बाद एक आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आई जा रही, तो व्हाट विल यू डू, आपके पास नहीं है पैसा, ऊपर से आपने लोन भी ले रखा है, अब देखो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसीलिए आपको हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को रोक सके, जो फालतू के खर्चे आपके घर में हो रहे हैं उसको रोक सके और आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे सको, ठीक है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।